हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से टेंसेज यूज़ हो रहे हैं, उनके रूल्स क्या हैं और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे सेंटेंस बने हुए हैं ये इंग्लिश में। उसके अलावा हम देखेंगे कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। मैं जब बोलूँगी आप ट्राई करिए साथ बोलने का, तो आपका भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा हो पाएगा, ताकि आपको अच्छे से बोलना आ पाए। बाकी आज का हमारा जो मेन गोल है वो प्रेजेंट टेंस को सीखना है। आपकी ये पूरी स्टोरी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। ठीक है। मोस्टली अपने बारे में अगर कोई बात बता रहे होते हैं या कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो पूरी दुनिया में सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई फैक्ट भी वही चीज़ होती है जो हमें हर जगह सच है। वो सब जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स देख लेते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस एस ई एस लगता है। ठीक है। एस ई एस आपका कब लगता है? जब आपका सिंगुलर हो सब्जेक्ट। ठीक है। करता है, जो करने वाला है वो एक वचन है, बहुवचन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका डू या डस के साथ नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। डू लगेगा जब प्लूरल है तो दे डू नॉट और ही डज नॉट। ठीक है। सिंगुलर है तो डज आएगा यहाँ पे आपका। ऐसे ही आपका क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होता है तो वहाँ पे आएगा जैसे डज ही। ठीक है। ही ऐसे करके क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा आपका प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव भी होता है एक यूज़। ठीक है। हैज़ हैव होता है आपके पास कोई चीज़ है। ठीक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब आप आज की स्टोरी हमारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो हम आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमिली सीक्रेट, ये हमारी आज की स्टोरी है। ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। ठीक है। ये आपका रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड का पहले वर्ड से। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। एमिली सीक्रेट मतलब एमिली का रहस्य। ठीक है। एमिली सीक्रेट। एमिली इज 8 years ओल्ड। इज है आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एमिली है 8 साल की। एमिली है सॉरी एमिली है 8 साल की। एमिली 8 साल की है। जैसे अगर हमें अपने बारे में भी बताना हो तो आई एम 20 years ओल्ड या आई एम 30 years ओल्ड। आई के साथ लगता है आपका एम, बाकी आपका ही वगैरह ही शी के साथ लगता है। मैं लिख देती हूँ। आई के साथ लगता है आपका एम, ही शी, इट के साथ लगता है आपका इज, और दे देम इनके साथ आपका लगता है आर। ठीक है। तो एमिली इज आई एम। शी लिव्स इन अ बिग हाउस। शी होता है वह, लिव्स देखा आपका आ गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है यहाँ पे ही। ठीक है। तो ये है लिव प्लस एस। शी लिव्स, वह रहती है, वह रहती है। इन होता है में, इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में। एमिली 8 साल की है, वह एक बड़े घर में रहती है। शी हैज़ अ ह्यूज रूम, उसके पास, शी हैज़ उसके पास है एक ह्यूज रूम, मतलब बड़ा कमरा, बड़ा कमरा। उसके पास एक बड़ा कमरा है। शी हैज़ मैनी टॉयज एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उसके पास उसके पास है बहुत खिलौने। ठीक है। मैनी टॉयज, उसके पास है बहुत सारे खिलौने और उसके बहुत सॉरी हैज़ है यहाँ पे। हैज़ का मतलब तो है कि पास होना। ठीक है। उसके बहुत हैं दोस्त। उस अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त हैं।
ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे दोस्त हैं, बट लेकिन एमिली इज नॉट हैप्पी, लेकिन एमिली है नहीं खुश, एमिली खुश नहीं है। शी हैज़ अ सीक्रेट, उसका है एक रहस्य, ठीक है, उसका एक रहस्य है, उसका एक सीक्रेट है, कोई बात है जो वो छिपा रही है। ठीक है, इसमें आप देखो सारा जो है यहाँ पे तो पास है, उसके पास है, कोई चीज़ है ऐसे है। बाकी जहाँ पे आपका जैसे लिव्स था, ये आपका था रहती है, ठीक है, ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है सारा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, शी डजेंट वॉन्ट टू टेल एनी वन अबाउट हर सीक्रेट। डजेंट है आपका डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म। अभी हमने स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि अगर नेगेटिव कोई सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज या डू के साथ नॉट लगता है। तो शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनी वन अबाउट हर सीक्रेट, वह नहीं चाहती है, नहीं चाहती है। ये डज नॉट वॉन्ट टू टेल एनी वन, बताना किसी को, किसी को अबाउट होता है के बारे में, के बारे में, हर सीक्रेट अपने रहस्य के, अपने राज के, अपने रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती है, वह अपने राज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती है। आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी में आपका होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, और फिर क्रिया आती है, ठीक है, वर्ब आती है आपकी। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आप देखो यहाँ वर्ब आपकी बाद में आ रही है, इंग्लिश में वर्ब आपकी बीच में आती है, तो वह बताना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू टेल। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के ही चलना पड़ेगा जब आप बोल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। शी फील्स एम्बैरेस्ड, फील्स है आपका फील प्लस एस, तो उसे महसूस होता है क्या, एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी, या वह शर्मिंदा महसूस करती है, वह महसूस करती है, ताहे तीहे ते है क्या, शर्मिंदा, शर्मिंदा महसूस करती है। एक सेकेंड, वह शर्मिंदा महसूस करती है। द प्रॉब्लम इज दैट इफ नोबडी नोज अबाउट इट देयर इज नो वन दैट कैन हेल्प हर। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम होता है समस्या, समस्या यह है कि, समस्या यह है कि इफ नोबडी नोज अबाउट इट, अगर, इफ हो गया अगर, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है, अगर नोबडी मतलब कोई भी नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई भी नहीं, नोज मतलब जानता है, अबाउट इट इसके बारे में, इसके बारे में मतलब इसकी समस्या के बारे में अगर कोई भी नहीं जानता है, देयर इज नो वन दैट कैन हेल्प हर। ठीक है, तो देयर इज नो वन तो कोई भी नहीं है, तो कोई भी, नो वन कोई भी नहीं, इज हो गया है, तो कोई भी नहीं है, दैट कैन हेल्प हर जो उसकी मदद, एक सेकेंड, जो हर हो गया उसकी, जो उसकी मदद कर सके। समस्या यह है कि अगर कोई भी नहीं जानता है इसके बारे में,
अगर कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। एमिली डजंट राइट हर होमवर्क। एमिली नहीं लिखती है, डजंट राइट, नहीं लिखती है उसका होमवर्क। ठीक है, एमिली अपना होमवर्क होगा, बल्कि एमिली अपना होमवर्क गृह कार्य नहीं लिखती है। When there is an exam, she gets sick. When मतलब जब, an exam जब एक परीक्षा, जब कोई परीक्षा होती है, there is होती है, she gets sick वह बीमार हो जाती है, वह बीमार हो जाती है। She doesn't tell anyone, अभी हम देख चुके हैं, वैसे doesn't होता है does not, तो वह नहीं बताती है anyone किसी को भी, वह anyone किसी को नहीं बताती है, doesn't tell। But the truth is she can't read and write। can't है आपका can प्लस नॉट, मतलब कैन नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं कैन नॉट, और कैन आपका शो करता है अबिलिटी। ठीक है, मतलब अपनी क्षमता दिखाता है कैन वर्ड, तो कर सकती है, कर सकता है, वो होता है कैन। बट हो गया लेकिन, ट्रूथ इज, ठीक है, सच यह है, लेकिन सच यह है, शी कांट रीड और राइट, वह नहीं सकती है, नहीं सकती है हो गया कांट, लिख और पढ़ नहीं सकती है, रीड हो गया पढ़ना, पढ़ और लिख, वह पढ़ और लिख नहीं सकती है। तो वह किसी को बताना नहीं चाहती है अपने राज के बारे में, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता तो कोई भी उसकी मदद भी नहीं कर सकता, मतलब किसी को पता ही नहीं है कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एमिली जो है वह अपना होमवर्क भी नहीं लिखती है, वो पेपर में भी नहीं जाती, वो बीमार हो जाती है, वह किसी को भी नहीं बताती है, लेकिन सच यह है कि वह पढ़ और लिख नहीं सकती है। एमिली डजंट रिमेंबर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, ठीक है, ऑफ द अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला के, अल्फ़ाबेट हो गया, सॉरी लेटर हो गया अक्षरों को। ठीक है, एमिली को याद नहीं है, डजंट रिमेंबर, याद नहीं है वर्णमाला के अक्षर। एमिली को वर्णमाला के अक्षर याद नहीं हैं। एक दिन, वन डे, एमिलीज टीचर, हमने अभी देखा था फर्स्ट ही एमिली सीक्रेट, तो एमिली का सीक्रेट, एमिलीज टीचर, एमिली की टीचर, का के की ही होता है अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो एमिली की टीचर, एमिली की टीचर फाइंड्स आउट, एमिली की टीचर को पता चलता है, को पता चलता है। ठीक है, उसको वर्णमाला के अक्षर ही याद नहीं है, और ये बात एक दिन एमिली के टीचर को पता चल जाती है। शी सीज, वह देखती है, वह देखती है कि एमिली कांट राइट ऑन द बोर्ड, कि एमिली बोर्ड पर कांट राइट नहीं लिख सकती है, नहीं लिख सकती है। ठीक है, कांट होता है हमारा कैन नॉट को हम लिखते हैं कांट। ठीक है, उसका मतलब होता है नहीं सकती। ठीक है, तो कांट राइट मतलब नहीं लिख सकती। शी कॉल्स हर आफ्टर क्लास एंड आस्क्स हर द ट्रूथ। हर जगह आप देखो कि वर्ब के साथ आपकी एस ई एस लगे हैं, वो इसलिए है क्योंकि एमिली की बात हो रही है पूरे उसमें, और एमिली जो है वो सिंगुलर
है, मतलब आपका एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे SES है। तो शी कॉल्स, शी कौन है यहाँ पे, अब टीचर की बात हो रही है। शी कॉल्स हर, हर मतलब एमिली को, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, वह कॉल्स मतलब बुलाती है, बुलाती है उसको, आफ्टर मतलब होता है के बाद, यहाँ क्लास के बाद, और आस पूछती है उससे, टू टेल द ट्रूथ, या उससे कहती है, ठीक है, उससे कहती है, कहती है टू टेल द ट्रूथ, सच बताने के लिए, टू टेल मतलब बताने के लिए, ठीक है। तो वह उसे बुलाती है, वह उसे क्लास के बाद बुलाती है और उसे सच बताने के लिए कहती है। वह कौन है यहाँ पे, एमिली की टीचर, और हर यूज हो रखा है यहाँ एमिली के लिए। एमिली सेज, एमिली कहती है, एमिली कहती है, इट इज ट्रू, ठीक है, इट्स ट्रू भी बोल सकते थे हम यहाँ पे, इट्स ट्रू, जैसे कांट लिख देते हैं ऐसे इसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इट्स ट्रू, यह है सच, यह है सच, यह सच है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं, एक सेकेंड, जानती हूँ, जानती हूँ, हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ते और लिखते हैं, या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। यह सच है, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, या मैं नहीं जानती हूँ, हाँ होता है कैसे पढ़ना लिखना है, रीड एंड राइट, कैसे पढ़ना और लिखना है। मैं नहीं जानती हूँ कैसे पढ़ना और लिखना है, यह सच है। आप पूरे को एक साथ लिख सकते हो, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, जानती हूँ, ठीक है। द टीचर लिसन्स टू हर, टीचर जो है शिक्षिका, ठीक है, या शिक्षक भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टीचर का हमें यहाँ जेंडर नहीं पता वैसे तो, ठीक है। तो टीचर जो है सुनती है, सुनती है, शिक्षिका ही लिख देते क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि टीचर भी फीमेल है, तो शिक्षिका सुनती है टू हर, उसकी बात, उसकी बात, वैसे तो शिक्षिका आजकल यूज ही कम होता है, तो ये आप नॉर्मली कर लो, टीचर उसकी बात सुनती है। शी वॉन्ट्स टू हेल्प एमिली, वह चाहती है, वॉन्ट होता है चाहना, तो चाहती है, टू हेल्प मदद करना एमिली की, वह चाहती है मदद करना एमिली की, वह एमिली की मदद करना चाहती है। तो एमिली को वर्णमाला के अक्षर याद नहीं है। एक दिन एमिली के टीचर को पता चलता है, ठीक है, वह देखती है कि एमिली बोर्ड पर लिख नहीं सकती है। वह एमिली को, या वह उसको क्लास के बाद बुलाती है और उसे सच बताने के लिए कहती है। तो एमिली कहती है, यह सच है, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ। टीचर उसकी बात सुनती है और वह एमिली की मदद करना चाहती है। आप हर जगह देखोगे आपका ता है, ती है और ते है ही यूज़ हो रहा है, और ये सारा आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट का ही रूल है, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही ऐसे रूल्स यूज होते हैं जिसमें आपका बाद में ता है, ती है, ते है, और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी ही है हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी टेल्स हर, वह उसे बताती है, मतलब या कहती है, ठीक है। वह यहाँ कौन है, टीचर कह रही है
क्योंकि टीचर की ही बात चल रही थी अभी पीछे, टीचर ने उसे बुलाया, टीचर उसकी मदद करना चाहती है, तो वह उसे कहती है दैट्स ओके, ठीक है, यह ठीक है, दैट्स ओके मतलब यह ठीक है, यू कैन रीड एंड राइट इफ वी प्रैक्टिस टुगेदर, ठीक है, तुम सकती हो क्या, लिख और पढ़ सकती हो, या पढ़ लिख सकती हो, इफ अगर हम, टुगेदर मतलब साथ में, अगर हम साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है, अगर हम साथ में अभ्यास करें, यहाँ पे देखो आपका वी आया है, वी जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी के साथ आपका डू आया, ठीक है, शी जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ आपका डज आता, या आपका जैसे यहाँ पे आया है टेल प्लस एस, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आपका एस लगता है, पर प्लूरल के साथ नहीं लगता। अगर यहाँ पे शी होता तो उसके साथ आता डज, वी है तो डू आया, मतलब वी प्रैक्टिस आया यहाँ पे, शी प्रैक्टिसेस, ठीक है, अगर हम सेम ही वर्ब ले लें तो शी, वी प्रैक्टिस एंड शी प्रैक्टिसेस, ठीक है, एस लग जाता है, तो वह उसे कहती है कि यह ठीक है या कोई बात नहीं, दैट्स ओके को हम ये भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा आपके पास आके कहे अरे मेरे से तो ये टूट गया, आप कहते हैं दैट्स ओके मतलब कोई बात नहीं या ठीक है। यू कैन रीड एंड राइट, तुम पढ़ लिख सकती हो अगर हम साथ में अभ्यास करें। सो एमिली एंड हर टीचर मीट, अब की बार मीट्स नहीं आया क्योंकि एमिली और उसके टीचर दोनों की बात हो रही है। सो एमिली एंड हर टीचर मीट एवरी डे आफ्टर क्लास, सो होता है इसलिए एमिली और उसकी टीचर मिलते हैं, मीट्स मिलते हैं, एवरी डे हर रोज या हर दिन, आफ्टर होता है के बाद, ठीक है, आफ्टर क्लास मतलब क्लास के बाद। दे प्रैक्टिस टुगेदर, वे अभ्यास करते हैं, वे अभ्यास करते हैं, टुगेदर साथ में, वे साथ में अभ्यास करते हैं। एमिली वर्क्स हार्ड, एमिली वर्क्स हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करती है, एमिली कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड होता है कड़ी मेहनत, वर्क्स हार्ड हो गया कड़ी मेहनत करती है, ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ठीक है। नाउ शी नोज हाउ टू रीड एंड राइट, नाउ मतलब अब वह जानती है कैसे पढ़ना लिखना है, या अब वह पढ़ना लिखना जानती है। एक सेकंड पूरा एक बार देख लेते हैं। वह कहती है मतलब वह यहाँ पे है टीचर उसे कहती है, टीचर एमिली को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ लिख सकती हो अगर हम साथ में अभ्यास करें। इसीलिए एमिली और उसकी टीचर हर दिन क्लास के बाद मिलते हैं, वे साथ में अभ्यास करते हैं। एमिली कड़ी मेहनत करती है, अब वह पढ़ना लिखना जानती है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अब वह पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। यह होता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी की सीख यह है कि, या कहानी का सार। मोरल होता है सीख और ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी की।
कहानी की सीख। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू आर फेसिंग अ चैलेंज। ठीक है, इट्स ओके मतलब ठीक है, इट्स ओके होता है ठीक है, टू आस्क होता है मांगना, मांगना, टू आस्क फॉर हेल्प मतलब मदद मांगना, मदद मांगना ठीक है, व्हेन जब, यू आर फेसिंग अ चैलेंज जब आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं एक चैलेंज का, एक चुनौती का। जब आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगना, चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगना ठीक है। यहाँ पे आपका है आर यू आर फेसिंग, तो ये क्या है आपका इज एम आर, इज आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट में जो काम लगातार हो रहा है। तो सामना कर रहे हैं किसी चुनौती का, ठीक है, कर रहा है, कर रही है, कर रही हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगना ठीक है, इट्स ओके। विद सपोर्ट एंड हार्ड वर्क, विद होता है के साथ, सपोर्ट होता है समर्थन या साथ, मतलब किसी का आपके हेल्प कर रहा है कोई, तो हो गया सॉरी समर्थक नहीं, समर्थन, समर्थन। और हार्ड वर्क होता है कड़ी मेहनत। ठीक है, समर्थन और कड़ी मेहनत के साथ यू कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी एंड अचीव योर गोल्स, आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब किसी भी डिफ़िकल्टी को, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कैन हमारा एबिलिटी दिखाता है, सकता है, सकती है। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टी किसी भी चुनौती का, चुनौती का। और योर गोल्स अपने लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सीख क्या है कहानी की कि जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगना ठीक है। कड़ी मेहनत, समर्थन और कड़ी मेहनत के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यूर गोल्स जो है प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे अचीव यूज हुआ है, ना कि अचीव्स। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।